एक बड़ी लड़ाई आज हर जगह चली हुई है और सबसे बड़ा सवाल ये है कि किसानों को फसलों का दाम नहीं मिल रहा। ये लड़ाई जो 18 मार्च से शुरू होगी, ये लड़ाई वो है कि किसानों को फसलों का दाम मिले। और गांव के लोग भी अब समझ गए, जो सरकार की इंटरनल पॉलिसी आई है, उनकी पॉलिसी है कि 30% किसानों को खेती से हटा दिया जाए। ये एक पॉलिसी सरकार की बन गई। जिस देश में कृषि मंत्रालय ना हो, उस देश के हालात यही होंगे। यहाँ पे कोई कृषि मंत्रालय भी नहीं है। एग्रीकल्चर कैबिनेट का गठन जब तक नहीं होगा, इसका सुधार नहीं हो सकता। 18 मिनिस्टरों के अंडर में कृषि विभाग आते हैं। इनको मजदूर चाहिए इंडस्ट्रीज के लिए, ये किसानों को हटा रहे हैं वहां से, खेती से। और आप देखोगे कि उस पर कर्जा लाद दिया गया। आज जिस तरह से जमीनों के भाव बढ़ रहे हैं, एग्रीकल्चर लैंड का मार्केट रेट, रात को भी व्यापारी जमीन खरीद रहा है। रात को भी, रात के अंधेरे में जिस जमीनों की खरीद होती हो, उसमें पैदा होने वाली फसल दिन में नहीं बिकती। तो ये एक मकड़ जाल है, यह पब्लिक समझगी और इसका पूर्ण रूप से विरोध करेंगे। इसके लिए आम जनता तैयार इसके लिए होगी है। अब ये एक बड़ा संघर्ष यहाँ पे होगा। सरकारें फैसला नहीं करेगी। जिस तरह से 27,000 करोड़ रुपए एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री को दिए गए हों, मंत्रालय को दिए गए हों, इनके जो ऑफिस है उसके लिए दिए गए हो, वो कहीं के लिए दिए गए? वो 5 सितारा होटलों में बैठ के कॉन्फ्रेंस होंगी। एग्रीकल्चर की पॉलिसी तय दिल्ली की चमकीली कोठियों में बैठ के तय होगी। वो इस देश के किसानों को मान्य नहीं होगा। जो फार्मूला है, जो एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटियां हैं, उनके पूर्ण रूप से फंड काट दिए गए। वे कोई रिसर्च वहां पर नहीं हो रही। जो वहां के फार्मूले हैं उस पे अगर ये लागू नहीं करते, लागत पे 50% जोड़ के नहीं देते, देश का किसान ने अब ये समझ गया है, देश का किसान, कि अब संघर्ष की, एक बड़े संघर्ष की जरूरत है। ये 25 साल बाद में ये दोबारा इतिहास यहाँ पर दोहरा जाएगा दिल्ली की जमीन से। ये बड़े आंदोलन की सुरगुराहट है, पूरे क्षेत्र से लोग आएंगे और ये उसका उम्मीद के साथ में पूर्ण रूप से यहाँ पे आएंगे कि सरकारें अगर नहीं कुछ हमको देगी तो हम संघर्ष करेंगे। और यहाँ पे एक बड़ा आंदोलन, ये नहीं पता कि कैंक दिन वो चलेगा, ये चलेगा। यहाँ पे प्रधानमंत्री, इस देश का प्रधानमंत्री झूठ बोलता हो, उस देश का कुछ नहीं हो सकता। हमारे से वादा किया प्रधानमंत्री ने और उसके बाद में वो मिले नहीं, उन कमेटी नहीं बनी, उस पर बातचीत नहीं हुई और आज भी किसान को उस हालात में छोड़ दिया कि वो अपनी फसल मार्केट रेट से भी बहुत कम उस पर बेचने को मजबूर है। मतलब 800 रुपया क्विंटल कणक बिक्री हो जिस देश में, 600 रुपया क्विंटल धान यहाँ पे बिक रहा हो। यहाँ का कंज्यूमर किस रेट में खरीद रहा है? दालें यहाँ पर 16 रुपया किलो बिकती हो और कंज्यूमर उसको खरीद रहा है 70 रुपया किलो। तो ये बर्दाश्त नहीं होगा अब ये चीज। एक कानून ये बने कि 60% किसान को मिलेगा। ये पार्लियामेंट में कानून बने कि 60% पैसा किसान के खाते में जाएगा। मतलब एक ट्रैक्टर अगर ले लेता हो तो उसकी जमीन नीलाम होती है, गाड़ी वाले का किसी का घर कोई नीलाम नहीं होता। लेकिन ट्रैक्टर अगर देश में लेगा तो उसकी जमीन नीलाम होगी। अगर ट्रैक्टर कैश में खरीदते हैं और बैंक से लेते हैं तो उसमें 40 से 70 हजार रुपए का डिफरेंस है। ये देश के किसान के साथ में अन्याय है और ये अन्याय अब बर्दाश्त नहीं होगा। गन्ना हमने शुगर मिल पर डाल दिया, उसका पेमेंट नहीं देंगे। आलू की क्या हालात है किसान में? 42,000 करोड़ रुपया बकाया है अभी भी गन्ने का, वो देते नहीं। ये कह रहे हैं कि ये तो दे दिया। तो एक ये समझ लिया इंडस्ट्रीज वाले ने और सरकारों की एक पॉलिसी बन गई कि किसान ने तो गन्ना दे दिया, अब देते रहेंगे, आंदोलन करेंगे, मुकदमे होंगे। एक डराने की पॉलिसी सरकारों की बन रही है। सरकारें कोई भी हो, वो बीजेपी की है, वो कांग्रेस की है, वो
बसपा है, मतलब जो भी सरकार बनेगी वो अत्याचार किसानों के ऊपर कर रही है। जमीनों को जबरदस्ती जमीन लेनी जा रही है किसान की। 3 लाख किसानों के आसपास ने आत्महत्याएं करी है ऑन रिकॉर्ड। उसके जो बीबी ने आत्महत्याएं करी, उसके लड़के ने आत्महत्याएं करी, वो कहीं दर्ज नहीं है। किसान उसको माना गया है जिसके नाम जमीन है। अगर उसके लड़के ने आत्महत्या करी, बीबी ने आत्महत्या करी, वो नहीं माना गया। अगर पूरे आंकड़े लगाए तो 12 लाख किसानों ने आत्महत्याएं करी। किसी नेता ने कभी आत्महत्याएं करी? किसी उद्योगपति ने आत्महत्याएं करी? क्योंकि उनकी सपोर्ट सरकारें करती है। अब ये अत्याचार बर्दाश्त नहीं होगा। 18 तारीख से एक जंग का ऐलान दिल्ली से यहां से होगा और उसका खामियाजा सरकारों को भुगतना पड़ेगा। अगर सरकार बातचीत नहीं करती और ये पॉलिसी लेकर नहीं आती तो उसका खामियाजा सरकारों को भुगतना पड़ेगा। ये आंदोलन की पूर्ण रूप से सब पदाधिकारी, सब किसान संगठन यहाँ पे बैठे हुए हैं, ये आएंगे, उनकी तैयारी पूरी हो चुकी है। ये 18 तारीख को पंचायत हमारी शुरू होगी जंतर मंतर पे और निर्णय पूर्ण रूप से वही लिया जाएगा। किसान दिक्कत में है, किसान आज आत्महत्या कर रहा है, उसके पास में पैसा नहीं है और वो ये समझ गया कि आज जमीनों की कीमतें तो बढ़ रही है। जमीनें आप रात को कहो, किसी को रात को बिक जाएगी आपकी जमीन। आप कहो कि ये 10 बीघे 5 एकड़ जमीन है, वो रात को बिक जाएगी। कोई ना कोई व्यापारी के पास में पैसा है, उसको ले लगा, लेकिन उसमें पैदा होने वाली फसल दिन में भी नहीं बिकती, दिन के उजाले में नहीं बिक रही। तो ये एक अत्याचार है किसान के सामने। किसान अपनी फसल को मंडी में लेकर जाता है, उसको वहां पर भाव नहीं मिल पाता। किसान अपनी फसल को इंडस्ट्रीज में डालता है, वो उसके भाव नहीं देते, फिर अगर दे देता है उसका पेमेंट नहीं करता। ये एक बड़ी समस्या किसान के सामने है। सरकार से हम ये मांग हमारी सरकार से है कि एक सुनिश्चित इनकम किसान की तय करी जाए कि 60% पैसा किसान के पास में जाएगा उसकी फसल का, वो नहीं जा पा रहा। जो हुड्डा कमेटी की रिपोर्ट है, जो गवर्नमेंट के एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटियां जो हैं, गेहूं पंजाब में और हरियाणा में उन्होंने पूरे सर्वे करवाए। 1600 रुपए की लागत प्रति क्विंटल गेहूं पे आती है, उस पर 50% जोड़ के हमारा 2400 रुपया क्विंटल बैठता है। तो किसान 1-2 साल जिंदा रह सकता है उससे, और आज हालात ये हैं कि 800 रुपया पे बिक रहा है गेहूं। ये पूर्ण रूप से हम इसका विरोध करते हैं और देश में ये भी हो सकता है कि एग्रीकल्चर हॉलिडे डिक्लेयर हो जाए और किसान पैदावार की कमी कर दे। ये हमने कह दिया है कि अगर भाव नहीं मिलेगा तो हम देश का प्रोडक्शन गिरवाएंगे और उसकी जिम्मेदारी भारत सरकार की होगी।